दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलर के बारे में। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग आते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में जुट तो जाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। सक्सेस ना होने के पीछे कुछ रीजन होता है जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। दोस्तों क्यों नहीं सक्सेस हो पाते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको सक्सेस होना है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों दो तरह के डायरेक्ट सेलर होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दो तरह के डायरेक्ट सेलर आते हैं। पहला डायरेक्ट सेलर कैसा आता है? पहला डायरेक्ट सेलर जो सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए आता है, सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए आता है। दोस्तों पहले तरह के जो डायरेक्ट सेलर होते हैं जो सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। अगर कोई भी आदमी आके नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ को प्लान दिखाता है तो वो ज्वाइन तो कर लेते हैं। वो ज्वाइन इसलिए सोच के करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई एक चमत्कारिक सिस्टम है जो चमत्कार हो जाएगा और चमत्कार होने के बाद हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई चमत्कार का बिजनेस नहीं है। इसमें किस्मत आजमाने वाले लोग बहुत सारे आते हैं, सोचते हैं कि आए, ज्वाइन किया, उन्होंने साल 2 साल तक काम किया, कुछ लोगों के साथ में काम किया, कुछ लोगों के घर पे जाके मीटिंग किया, सेमिनार किया, कुछ दिनों तक काम किया, साल 2 साल तक काम किया, और उनको ये लगता है कि क्या पता अगर हम इसमें आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो हमारी किस्मत बन जाएगी और हम धनवान हो जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए आते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सिर्फ किस्मत आजमाने से कुछ नहीं होता। किस्मत को आजमाने वाले लोग क्या करते हैं, कुछ दिन काम करेंगे, कुछ मीटिंग सेमिनार में जाएंगे, कुछ प्लान दिखाएंगे, कुछ लोगों के साथ काम करेंगे 6 महीना 1 साल, लेकिन जैसे जैसे वो काम करेंगे वैसे वैसे उनके सामने कठिनाइयाँ आती रहती है। जैसे कठिनाइयाँ आएगी, बाधा आएंगे तो वो घबराने लगते हैं और घबरा के उस बिजनेस को उनको लगता है कि नहीं यार अब ये मेरे से बिजनेस नहीं होगा, और वो क्या करते हैं कि तब तक कोई और कंपनी वाले आते हैं, कोई और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग वाले आते हैं और उनके साथ वो जुड़ते हैं। उनको ये लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, कोई और नया सिस्टम को ज्वाइन करूंगा तो उसमें मैं कामयाब हो सकता हूं। तो दोस्तों जो लोग सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए आते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलर में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। और दूसरे तरह के डायरेक्ट सेलर होते हैं जो किस्मत बनाने के लिए आते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ डायरेक्ट सेलर ऐसे आते हैं जो अपने किस्मत बनाने के लिए आते हैं। दोस्तों किस्मत बनाने के लिए आना और किस्मत आजमाने के लिए आने में बहुत फर्क है। किस्मत आजमाने का मतलब होता है कि किस्मत उन्होंने कुछ, जब भी कठिनाई आई, जब भी कोई रुकावटें आई, बाधाएं आई तो उस सिस्टम को छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग किस्मत बनाने के लिए आते हैं वो जब तक इसमें कामयाब नहीं होते हैं तब तक इस सिस्टम को छोड़ते नहीं है, जब तक कितनी भी कठिनाई आए, क्योंकि उनको पता होता है ये कोई 4 दिन 10 दिन 6 महीना 1 साल 2 साल का बिजनेस नहीं है, ये लाइफ टाइम बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस में लाइफ टाइम, जैसे एक रिलेशन में, एक रिश्ते में रहते हैं, अगर कोई रिश्ता आप किसी के साथ जोड़ते हैं तो क्या 1 महीने 2 महीने के लिए जोड़ते हैं? अगर आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो जिंदगी भर के लिए जोड़ते हैं। अगर आप जिंदगी भर के लिए रिश्ता जोड़ते हैं तो उस रिश्ते में कामयाब होते हैं। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में दूसरे तरह के डायरेक्ट सेलर ऐसे आते हैं जो किस्मत बनाने के लिए आते हैं और वो किस्मत बनाने के लिए मेहनत करते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोग उनको भी सामने बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां उनके पास भी आती है। ऐसा नहीं कि वो उनके सामने वो चीज नहीं आती है, लेकिन वो घबराते नहीं है और इस सिस्टम को दिन पर दिन करते, धीरे धीरे करते करते वो इतना परिपक्व हो जाते हैं कि वो मार्केट में कितना भी लोग ना करें, नेगेटिव लोग मिले, लेकिन इस सिस्टम को छोड़ते नहीं है। और छोड़ते नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे कामयाबी उनके पास आने लगती है और वो लोग कामयाब होते हैं। तो दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग होते हैं जो किस्मत आजमाने के लिए आते हैं कि शायद कुछ रातों रात चमत्कार हो जाए, साल 2 साल करने के बाद अमीर बन जाए, तो वो लोग कामयाब नहीं होते हैं और वैसे लोग ही सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। और जो लोग इस सिस्टम में अपनी
किस्मत बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये वाकई में चमत्कारी बिजनेस है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि रातों रात अमीर बना देता है, इसमें भी टाइम लगता है, लोगों के साथ मिलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मार्केट में काम करना पड़ता है, लोगों के प्लान दिखाने जाना पड़ता है। लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन उनके बीच में जो लोग चलते रहते हैं, जो लोग इस बिजनेस को क्विट नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग किस्मत आजमाने के लिए आते हैं, वो जैसे ही उनकी कठिनाई आती है उस सिस्टम को छोड़ देते हैं और कामयाब नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप अपने आप से रिलेट कीजिए कि क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं तो किस्मत आजमाने के लिए आए हुए हैं या किस्मत बनाने के लिए आए हुए हैं। अगर आप किस्मत आजमाने के लिए आए हैं तो शायद आपके साथ भी वैसे ही होगा कि साल 2 साल करेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप किस्मत बनाने के लिए आए हैं तो ये डेफिनेटली है कि किस्मत आपकी बनेगी, चाहे टाइम लगे, क्योंकि हर काम में टाइम लगता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें टाइम नहीं लगता हो, इसमें भी टाइम लगेगा और आप एक न एक दिन कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।